आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित दिल्ली के उपराज्यपाल श्रीमान सक्सेना जी, दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, दिल्ली सरकार के गृह मंत्री श्री आशीष सूद जी, गोविंद मोहन जी, केंद्रीय गृह सचिव श्री तपन कुमार डेका जी, निर्देशक आसूचना ब्यूरो श्री धर्मेंद्र जी, मुख्य सचिव दिल्ली सरकार और आज के कार्यक्रम में आए हुए सभी गणमान्य अतिथियों का मैं आज इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज दो कार्यक्रम एक साथ हो रहा है। एक तो ये सभागार के अंदर बैठकर हम एक साल में तीनों नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन में क्या क्या चीजें हुई हैं इसकी जानकारी हासिल करेंगे, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण, नीचे एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। मैं हृदयपूर्वक बधाई देना चाहता हूं भारत सरकार के गृह सचिव और उनकी टीम को, क्योंकि ये प्रदर्शनी को जब नरेंद्र मोदी जी ने चंडीगढ़ में देखा, उन्होंने वहीं पर गोविंद मोहन जी को सूचना दी थी कि उसको हर राज्य में लगाकर राज्य के पत्रकार बंधु, पुलिस के सारे सीनियर ऑफिसर, बार एसोसिएशन के सभी प्रमुख वकील साहिबान, न्याय के काम में जुड़े हुए सभी जुडिशियल ऑफिसर और विशेषकर स्कूल और कॉलेज के बच्चे इसको बहुत डिटेल तरीके से देखें, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि ये कानून जब बने तब पूरी प्रोसीजर में मैं पहले दिन से लेकर पार्लियामेंट में पारित होने तक इन्वॉल्व रहा हूं। इस कानून को पुस्तक में पढ़ना, इस कानून के सर्कुलर्स का अध्ययन करना, इससे इस कानून की उपयोगिता को आप जान ही नहीं पाएंगे। मैंने भी जब चंडीगढ़ में पहली बार ये प्रदर्शनी को देखा, मुझे भी आश्चर्य हुआ कि जो मेहनत हुई है, जो परिणाम आने वाला है, समाज को, देश को और विशेषकर देश की संविधान की सबसे छोटी इकाई भारत के नागरिक को जो फायदा होने वाला है, इसका इतना अद्भुत वर्णन प्रैक्टिकली कोई कर नहीं सकता। इसलिए मैं गोविंद मोहन जी और उनकी पूरी टीम को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और मैं आग्रह करता हूं उपराज्यपाल महोदय और बहन रेखा गुप्ता से, दिल्ली सरकार की पूरी टीम से, कि आप भी दिल्ली में 6 तारीख तक ये प्रदर्शनी है, जरूरत पड़े अगर हॉल की सुविधा हो तो थोड़ा बढ़ा कर भी कम से कम किशोर और युवा इसको देख ले कि आने वाला भविष्य इनका कितना सुरक्षित हुआ है। दिल्ली के सभी पत्रकार बंधु देख ले, जिसे कहीं पर भी लिपापोती होती है तो जागरूकता से वो लिख सके। सीनियर पुलिस ऑफिसर भी इसको एक बार देख ले कि कितने चेक एंड बैलेंस है, जरा भी गोताही करी तो पकड़े जाएंगे। और सारे न्याय के काम के साथ जुड़े हुए वकील और जुडिशियल ऑफिसर को भी इसको देखे, इसकी चिंता करनी चाहिए। क्योंकि ये कानून एक प्रकार से आने वाले दिनों में हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, आपराधिक न्याय प्रणाली को
आमूलचूर रूप से बदलने वाला है। जब आमूलचूर रूप से इसमें परिवर्तन आने वाला है तो इसका मतलब क्या है? हमारी न्याय प्रणाली के सामने सबसे बड़ी दिक्कत थी कि न्याय मिलेगा इसको, किसी को कब मिलेगा इसका किसी को विश्वास ही नहीं था। और कई हिंदी फिल्मों में एक बड़ा तकिया कलाम हो गया था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। मैं भारत के सभी नागरिकों को आज के कार्यक्रम के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि लगभग 3 साल लगेंगे पूर्ण इसका क्रियान्वयन होने में। जुडिशरी, जेल, एफएसएल, पुलिस, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन और प्रोसिक्यूशन, ये पूरी प्रणाली को पूर्ण रूप से क्रियान्वयन करने में ज्यादा से ज्यादा 3 साल लगेंगे। मगर इसके बाद में मैं विश्वास से कहता हूं कि किसी भी एफआईआर देश के किसी भी कोने में कर लीजिए, 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक आपको न्याय मिल जाएगा, ये सुनिश्चित कर लिया। अब कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, ऐसा कैसे होगा? ऐसा इसलिए होगा कि इसमें पुलिस, प्रोसिक्यूशन और जुडिशरी, जो 3 महत्वपूर्ण अंग है नागरिक को न्याय दिलाने के, वो तीनों अंगों में कई जगह पे समय मर्यादा से उनको बांध लिया गया है। 90 दिन में जांच पूरी ही करना है, फिर चार्जशीट करने का समय तय है, फिर चार्ज फ्रेम करने का समय तय है, जजमेंट देने का भी समय तय है। और सारी चीजें ऑनलाइन होने के कारण एफएसएल का बिल नहीं चुकता किया है, रिपोर्ट आएगी या नहीं आएगी, जज साहब का, वकील साहब का ओपिनियन ने, कोई चीज कहीं पर छूट न जाए इसकी चिंता करी है। तो न्याय समय पर मिलना ही मिलना है। इसके साथ साथ जो गलत प्रकार की शंकाओं के आधार पर गुनाह कर बचकर निकल जाते थे, इसके लिए टेक्नोलॉजी का इतना उपयोग किया है कि कहीं पर भी किसी को बचकर निकलने की संभावना नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नई आपराधिक न्याय प्रणाली लागू होने के बाद सजा कराने का दर हमारे देश का बहुत नीचे है। अभी विश्व के कुछ देशों के कंपैरिजन में, तुलना में, वो उनसे भी आगे पहुंचाया जाएगा और जो गुनाह करता है उसको निश्चित रूप से सजा मिले, इसका इसके अंदर कठोरता के साथ प्रावधान किया है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि तीनों कानून के कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन के बाद हमारी न्याय प्रणाली विश्व की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली होगी, टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा उपयोग होगा। लगभग 89 देशों की न्याय प्रणाली का एक विद्यार्थियों के रिसर्च ग्रुप ने अभ्यास कर वो सब में टेक्निक का जहां जहां उपयोग किया है उसको कानूनी आधार देकर इस कानूनों के अंदर हमने समावेश किया है। और सबसे बड़ी बात है, इस कानून को हमने भारतीय दृष्टिकोण से बनाया है। पहले जो कानून थे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, उसको अंग्रेजों ने अपने शासन को लंबा चलने के लिए इंग्लैंड की पार्लियामेंट में बनाया है। ये कानून नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आपकी चुनी हुई सरकार ने आपके लिए बनाए हैं। ये कानून बनाने का मकसद भारत के नागरिक का शरीर, संपत्ति और संविधान दत्त जितने भी अधिकार है, जो उसका सम्मान है, इसकी सुरक्षा करना है। पुराने जो कानून थे, इसका मकसद अंग्रेज सरकार को लंबा शासन कराना और उनकी संपत्ति की रक्षा करना था। अब आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम
नाम पर से ही आपको मालूम पड़ता है कि दंड नहीं, पिनल नहीं, न्याय देना है। सीआरपीसी सिर्फ प्रोसीजर नहीं है, अब नागरिक की सुरक्षा के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी बना है। और मैं मानता हूं कि हमारी न्याय यात्रा का ये एक प्रकार से स्वर्णिम अवसर बनने वाला है। ये बदलाव अब कागजी नहीं रहा है। एक साल के अंदर कई सारे फॉलो अप के काम कर मैं आगे बताऊंगा, लाखों लोगों का ट्रेनिंग हुआ है। टेक्नोलॉजी पर भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने हजारों करोड़ रुपया खर्च करा है और अब इसके इम्प्लीमेंटेशन के एक स्टेज पर हम पहुंच चुके हैं जहां सफलता बहुत नजदीक है। आज यहां पर बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए के अधिनियमों पर एक हैंडबुक उसको लोकार्पण किया गया। मेरा आग्रह है बीपीआरएनडी से कि इसको हिंदी बहुत जल्दी से कर लिया जाए, देरी नहीं लगानी चाहिए और फिर भारत की सारी भाषाओं में भी इसका अनुवाद करा लेना चाहिए। ट्रेनिंग डायरेक्टरी और 50 सक्सेस स्टोरी को यहाँ पर एक पुस्तक में संकलित कर लिखा गया है। मित्रों, मैं तो नियमित रूप से चुने हुए गृह मंत्रियों से बात करता हूं। सक्सेस स्टोरियां अनेक हैं और छोटे छोटे केस से लेकर डबल मर्डर तक के केस के अंदर 3 माह के अंदर सजा देने का काम ये नए आपराधिक कानून और टेक्नोलॉजी के उपयोग से हो गया है, क्योंकि हमने 7 साल और इससे ज्यादा सजा वाले हर केस के अंदर